जी, कैसे हैं आप? मैं नई वीडियो के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं आपको हेयर कट थ्योरी बताऊँगी। हेयर कटिंग की थ्योरी जो है वो बतानी है, और ख़ास तौर पे उसमें मैंने देखा है कि एंगल्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, और वो जो है वो गलत उठा रहे होती हैं बच्चियाँ जो है, तो वो मैंने क्लियर करना है। एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन है। इसके ऊपर अगर एक सीधी लाइन और बनाई जाए, ऐसी सीधी लाइन जिसमें इधर और इधर दोनों साइड पे बराबर जो है वो डिस्टेंस आए, तो उसको कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। चाहे वो लाइन यूं है, ठीक है, तब भी उस पर 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही, जैसे एल, अंग्रेज़ी का एल जैसे लिखा जाता है, उस तरह ये यहाँ पर इस साइड पे भी एल बनेगा और इस साइड पे भी एल बनेगा, और ये दोनों साइड पे बराबर आया जाता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर वो लाइन यूं है तो उस पर 90 डिग्री का एंगल इस तरह बनेगा। तो सबसे पहले आप 90 डिग्री का एंगल जो है वो समझें। अच्छा, उसके बाद फिर आपको मैं हेड शेप जो है, जो आपका क्लाइंट है उसके बाल सर की जो शेप है उसके ऊपर आपको काम करना बताऊंगी। हम आज 90 डिग्री को लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है वो 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री ये होगी। अगर इस तरह लाइन है तो 0 डिग्री ये होगी, और अगर इस तरह लाइन है तो 0 डिग्री यहाँ पर होगी। और जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन एंड हो रही है वहाँ पर ये 180 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो किसी भी चीज़ का फैलाव है वो 180 डिग्री पे आता है, यानी कि जो सीधी लाइन है वो 180 डिग्री बनाती है, ठीक है। ये 180 डिग्री है। अच्छा, 45 डिग्री जो है, ज़्यादातर जो एंगल्स चल रहे होते हैं वो 0, 90 और 180 और 45 चल रहे होते हैं। 45 डिग्री क्या है, वो 90 और 0 के दरमियान में आता है। 45 डिग्री 90 और 0 के दरमियान में 45, सॉरी दिस इज़ 45 डिग्री आ रहा होता है, ठीक है। अब हम हेड शेप देखते हैं कि मोस्टली जो हेड शेप है वो क्या होती है। मोस्टली जो हेड शेप है ना वो ये होती है, ये। इसमें अगर हम लाइंस को लेके चलें तो यहाँ पर लाइन ये बन रही है, ये लाइन बन रही है, ठीक है। इस जगह पर जो बाल उगाए हुए हैं, ये सारे ज़रा आपको पता है बाल उगे हुए हैं, यहाँ पर जो बाल है इस जगह पर उसका 90 डिग्री यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी बाल उगे हुए हैं उनका 90 डिग्री जो है वो यहाँ बन रहा होगा। समझ आ गई आपको? अब यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका 90 डिग्री आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सर या ये राउंड करके आता है, तो इसकी ये स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। इसका 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा से। ये जो आपका सर यहाँ पर ये फ्लैट होता है, यहाँ से ये आपकी बनती है लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इस पे 90 डिग्री आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप 90 डिग्री को समझ लें। अब जो साइड्स आ जाती हैं, ठीक है, ये जी कान है क्लाइंट के, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ इसलिए डायग्राम्स को इग्नोर करिएगा प्लीज़। अच्छा, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपकी, ये इनका फोरहेड है, ये फेस है जी। यहाँ पर इनकी 90 सॉरी यहाँ पर इनकी स्ट्रेट लाइन बन रही है उनके सर के ऊपर, ठीक है। इधर के बाल का 90 डिग्री यहाँ बनेगा। कानों के साथ वाला जो एरिया है ना, मैं बहुत ही सिंपल अल्फाज, सिंपल उसमें बात कह रही हूँ ताकि आपको समझ आए। कोई मुश्किल जो है वो मैं नहीं समझा रही हूँ, कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि एपिटोरियल बोन पे ये करें, फलानी बोन पे ये करें, नहीं, नॉट एट ऑल। आप सिंपल तरीके से समझें। यहाँ से आप
ये 90 डिग्री इसका यहाँ पर बनेगा। ठीक है जी। 90 डिग्री पर हम एक हेयर कट में कितने जगहों पर काम करते हैं? एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा ये और छठा ये। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझना है। यहाँ पर ये सारा एरिया हम ये 90 डिग्री का लेते हैं, यहाँ पर हम ये 90 डिग्री का लेते हैं, यहाँ पर हम ये सारा बाल 90 डिग्री पे इस तरह लेते हैं, यहाँ पर हम ये लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे बाल हम यहाँ पर ला के 90 डिग्री लेते हैं, इधर से हम ये लेते हैं जी। तो 90 डिग्री को आप समझें। अब इसके बाद मैं जो हेयर कट करूँगी वो भी मैं सारे एंगल्स 90 डिग्री पे उठाऊँगी। और जो एक ही डिग्री पर जब हम काम करते हैं, एक ही एंगल पर हम जब काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म कट। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म कट होगा अगर हम सारी जगह पे 90 डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अगर हम सारी जगह पे 180 डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो वो भी यूनिफॉर्म कट होगा। अगर हम सारी जगह पे 45 डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो वो भी यूनिफॉर्म कट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो फिर हम डिफरेंट एंगल्स जब समझेंगे तो उसको मिला के भी किसी जगह हम 45 काटेंगे, किसी जगह हम 90 काटेंगे, फिर हम बहुत से डिज़ाइंस बनाएंगे, बहुत से उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, हेयर कट में डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म कट हम कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं। अब जब मैं बाल उठाऊंगी अपने उसका मॉडल का, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ कहाँ उठा रही हूँ। ठीक है, 0 डिग्री कहाँ बन रहा होता है? 0 डिग्री जो नेचुरल फॉल आ रही होती है नीचे, ये बाल जहाँ पर आप छोड़ देते हैं जब बालों को, तो वो नीचे आ रहे होते हैं, तो वो 0 डिग्री पे होता है। जब हम सारे बाल 0 डिग्री पे काटते हैं, जब हम सारे बाल 0 डिग्री पे काटते हैं, तो वो सॉलिड कट कहलाता है। सॉलिड कट, उसमें क्या है, या तो हम सारे बाल स्ट्रेट कर देते हैं, या हम सारे बाल वी में काट लेते हैं और यू में काटते हैं, डीप यू होता है। ये सारे सॉलिड कट्स होते हैं। तो ये आज मैंने आपको 2 तरह की चीज़ें बताई हैं, एक यूनिफॉर्म कट क्या है और एक सॉलिड कट क्या है। ठीक है, सॉलिड कट में हम एलिवेट नहीं करते, उसमें एंगल्स नहीं लेते, सारों को 0 डिग्री पे काट देते हैं। सही, तो आगे फिर अभी हम करते हैं।